अंधकार की का ना होना ही प्रकाश है और प्रकाश की उपस्थिति ही अंधकार है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। आप अगर कक्ष अंधकार को कहीं से अंधकार आता नहीं है, अंधकार यहां है ही। अगर ये जगे हुए दिए, ये जगी हुई लाइट्स, ये रोशनी के सारे स्रोत हम बंद कर दें, ऑफ कर दें, तो जो यहां रह जाएगा वो अंधकार है। अगर हम अभी सूर्य को पृथ्वी ने करवट ली और पृथ्वी उस तरफ हो गई जिस तरफ सूर्य की कमर है, ऐसा समझ लीजिए, या पृथ्वी ने अपनी कमर सूर्य की तरफ घुमा ली तो इधर अंधकार आ गया। अंधकार कहीं था नहीं, अंधकार तो पहले से ही था। सूर्य की अनुपस्थिति ही अंधकार है। जीवन में अच्छी और सच्ची चीजें जब नहीं रह जाती तो बुरी चीजें स्वतः ही समावेशित होने लगती हैं, और जब बुरी चीजें बहुत लंबे समय तक समावेशित होती चली जाएं तो जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, आदतों का एक हिस्सा बन जाती हैं, और व्यक्ति आदतों से जीता है, उन आदतों के का ही गुलाम हो जाता है, और वही आपकी नियति भी होती है। बहुत बार आप कितना भी अच्छा किसी व्यक्ति को अच्छी बातें बताएं, अच्छी सच्ची बातें बताएं, हजारों सालों से बताई जाती रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सतयुग में चोर नहीं थे, सतयुग में खराब लोग नहीं थे, द्वापर में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे, कलयुग में, हर काल में हर तरह के लोग सदा सर्वदा रहे हैं। अगर नहीं होते तो फिर ये ना कहना पड़ता सतयुग में कि हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीलाम करना पड़ा बनारस में चांडाल चौक पर खड़े होकर के। हर काल आप जाते जाएं, हर युग में जाते जाएं, आप कोई उदाहरण भी लेंगे। फिर महावीर 250 साल पहले बैठ करके ना कहते कि अपरिग्रह ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर भगवान बुद्ध ना कहते कि चोरी करना पाप है। किससे कह रहे थे वो? कोई तो था ना जो चोरी कर रहा था। पर कृष्ण जी किसको उपदेश दे रहे थे कि ये असत्य का मार्ग ना चुनो, सत्य का मार्ग चुनो, धर्म के मार्ग पर रहो, अधर्म के मार्ग पर ना रहो। इसका मतलब कुछ लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, बड़ी तादाद में लोग चल रहे थे, तो वो इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और ये हम जो है, अगर हम अपने जीवन में बचपन से इन बच्चों को संस्कार दे सकें, आज भी एक चर्चा हो रही थी, वो आज हमने पोस्ट भी किया, उसको आप देखें। हम अच्छी चीजें, दो ही चीजें रहेंगी, अगर प्रकाश रहेगा तो अंधकार नहीं रहेगा। प्रकाश क्या है? परमात्मिक ऊर्जाओं के समावेश होना, प्रकाशित हो जाना है। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु और मा अमृतम गमया। अस्तो मा सद्गमया, असत्य से बचकर सद की तरफ जाना, सच्चे की तरफ चले जाना। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जितना भी अंधकार है उससे बच करके, सारी प्रार्थना यही तो है हमारी उपनिषद की। वो आप जाते हैं ज्योतिर की तरफ, तो जो ज्योति आएगी यानी आपके जीवन में सब सच्चाई और अच्छाई रह जाएगी। तो जैसे जैसे आप इन कर्म कांड में शामिल होंगे, इन बहुत सारी चीजों को करना प्रारंभ करेंगे, किसी भी लेवल से करें, आपके जीवन में अच्छाई समावेशित होने लगेगी। जब आप अपने घर में एक टेबल पर दीपक जगाकर बैठेंगी या बैठेंगे, जब आप बहुत सारे फूल फल और परमात्मा के कुछ विग्रह, श्री विग्रह, कुछ उनकी उनसे संबंधित चीजों को लेकर के बैठेंगे, तो जो शराब की बोतल लेकर के आएगा वो 2 कदम ठिठक जाएगा। वो डरेगा कि ये टेबल पे इन्होंने किस चीज को सजा रखा है, तो वो डरेगा उसको सजाता हुआ, लगाता हुआ। और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जब इतना घर में आपका इतना प्रादुर्भाव हो जाएगा अच्छी चीजों का, तो घर में लाना बंद कर देगा फिर उस चीज को। बुराई कितनी भी बुरी हो जाए, अच्छाई से सदा नीचे ही रहती है, और अच्छाई कितनी भी बुरी हो जाए वो बुराई से सर्वदा ऊंची ही होती है। तो बुरे से बुरा आदमी कितना भी ऊंचा उठ जाए, अच्छे आदमी की अच्छाई से निम्न ही रहता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे